काम करने वाले तो बिहार में भी कर रहे हैं। तो यहाँ काम रहेगा तब न, यहाँ काम है ही। हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी चल रहा है जैसे वैसे ही ठीक है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं कि पूर्णिया में सरकारी अस्पताल ही नहीं। सर वो बात सही है, वैसा व्यवस्था नहीं है पूर्णिया में। कोई सोचा था कि बिहार में ऐसा ऐसा रोड बनेगा, एक्सप्रेस में एक से एक एक्सप्रेस में है, क्या नहीं है आज बिहार में। कि आज के डेट में सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करता है, बोलता है लोग कि महंगाई है, लेकिन उसके हिसाब से सैलरी है लोगों को, जिसके हिसाब से बहुत अच्छा, पहले से बहुत बेहतर है। देखिए काम जो हुआ है समय के अनुकूल बहुत बेहतर हुआ है और हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जिस स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार मिला था, आज उसके अपेक्षा कई गुना बेहतर है। अभी की अपने मर्जी से काम भी करती है और जाती भी है। पहले की इतना महिला थी कि रोड पे नहीं निकलती थी, सही 5 बजे के बाद बंद हो जाता। अभी महिला है, लड़की लोग भी खुल के जी रही है, आ रही है, जॉब कर रही है, काम कर रही है। आ रही है कि इसके बाद भी अभी जितना भी हर घर में से लड़की पढ़ रही है। पहले था लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, अब है कि उसको पढ़ने के बाद जो भी पैसा मिल रहा है 10,000 मैट्रिक के बाद मिल रहा है, तो कम से उससे पढ़ाई पूरा करती है और पढ़ाई भी पूरा करके। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर है और वहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जनसंख्या वाला, इलेक्शन ड्यूटी और भी बहुत तरीका का। ई शिक्षा कोर्स में हमारे यहाँ कोई भी डाटा ऑपरेटर नहीं है। नमस्कार, एयर 24 बिहार के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी उपस्थिति जो है पटना के दानापुर रेलवे जंक्शन पर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में क्या कुछ अभी बिहार वासियों के मन में विचार है और क्या कुछ इस बार सोच करके ये लोग वोट देंगे, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? विक्की कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार के? यार कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? रतलाम जा रहे क्यों जा रहे हैं रतलाम? हैं काम के लिए। क्यों? यहाँ बिहार में भी तो काम कर सकते थे। काम यदि अगर रहता है यहाँ पर तो काम नहीं करते हैं, काम न रहने के कारण वहाँ पर जा रहे हैं। काम करने वाले तो बिहार में भी कर रहे हैं। तो यहाँ काम रहेगा तब न, यहाँ काम है ही अच्छा, काम है नहीं। मौका मिले तो देंगे। किसको देखना चाहते हैं? लालटेन को। लालटेन को? हाँ, तेजस्वी। क्यों तेजस्वी? वो रोजी रोजगार देने के लिए वो कर रहा है, इसलिए। अच्छा, अच्छा, पूछना नहीं चाहिए। बाहर जहाँ आप जा रहे हैं रतलाम, वहाँ क्या काम करते हैं? काम डेयरी में दुहाई वहाई करते हैं। अच्छा, कभी आपने बिहार में रोजगार खोजा? रोजगार अब यहाँ पर रहेगा तब नहीं, इतना पब्लिक अब बिहार में है, लेकिन लोग के नहीं रोजगार में रहता, हमें अकेला सिंगल थोड़े मिल सकता है। चलिए, कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ बैठ जाए भैया। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है बिहार में? कुछ दिन बाद सबको हम तो सर पेशेंट के लेके 10 रोज से यही है पटने में। अच्छा, मेरा पेशेंट है, पूर्णिया से आया है, लेकिन हम पटना में एडमिट करवाया है। अच्छा, पूर्णिया से पटना पहुंचे हैं मरीज को लेकर के। क्या पूर्णिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था, कि वहाँ पे इलाज हो सके? न, वहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है पूर्णिया। व्यवस्था ही नहीं है। कहाँ एडमिट करवाए हैं patient? कौन हॉस्पिटल में देखिए नहीं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करवाया। अच्छा, क्या लग रहा है इस पर? चुनाव का माहौल है, चुनाव के में आपको मत बीजेपी का है, मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का लग रहा है। काम कितना हुआ है? काम तो बहुत हुआ है, क्या काम हुआ? रोड बना है, बिजली बना है, और क्या व्यवस्था भी हॉस्पिटल में भी हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत व्यवस्था उपलब्ध है। अभी तो आप कह रहे हैं कि पूर्णिया में सरकारी अस्पताल ही नहीं। सर वो बात सही है, वैसा व्यवस्था नहीं है पूर्णिया में जो पटना में है। मान लो पूर्णिया में भी व्यवस्था है, रोकथाम के लिए है, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था पटना में उतना अच्छा नहीं है। नहीं। चलिए, आप पूर्णिया के रहने वाले हैं, क्या लगता है और क्या कुछ विकास हो सकता है? विकास तो हो गया, अब कितना विकास चाहिए? तो विकास हो गया, इतना से खुश है आप तो? चलिए भाई, एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सज्जन है, एक व्यक्ति है, हाथ में झोला लिए हुए, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम आ रहे हैं घर से, कहाँ से आ रहे हैं? मोतिहारी जिला से।
मोतिहारी से आ रहे हैं। अगर ये क्या अभी माहौल है अगर बिहार की अगर बात करें, किसकी सरकार देखना चाहते सरकार की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सरकार है अभी बहुत अच्छा है हैं? अच्छा, और डेवलपमेंट के हिसाब में बहुत ज़्यादा, जितना आदमी सोच नहीं सकता उससे भी ज़्यादा। अच्छा काम हुआ है, जी, काम हुआ है। काम हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से उन्हीं को सरकार में लाना है कि फिर से चेंज की? सरकार अगर उन्हीं का रहा तो बहुत कुछ अच्छा है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा है, उनको मौका देना चाहिए। जहाँ तक बदलाव का बात है तो वो तो जनता पर निर्भर है। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी चल रहा है जैसे वैसे ही ठीक है। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? पंकज बिहार के रहने वाले। जी। क्या लग रहा है किसको इस बार आप चाहेंगे कि उनकी सरकार? अभी पहले कैसे बता दे, अच्छा, काम कितना हुआ? काम तो नीतीश कुमार के समय में बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो क्या फिर से उन्हीं को चांस देना है या फिर कोई बदलाव? उम्मीद तो है कि उन्हीं को आना चाहिए। उन्हीं को। बिल्कुल। क्यों? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया है और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। एक भाई यहाँ मौजूद थे, वो बाहर जा रहे हैं काम करने। देखिए, जब नीतीश कुमार का जब शासन आया उस समय स्टेट जो है गड्ढा में था, अच्छा मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं था। अच्छा। अभी की डेट में देखिए, रोड है, सड़क है, मतलब बिजली बिल है, बिजली है, हमेशा रह रहा है आपका। उसके बाद जो है कि देखिए आज के डेट में सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहा है। बोलता है लोग कि महंगाई है, लेकिन उसके हिसाब से सैलरी है लोगों को, जिसके हिसाब से बहुत अच्छा, पहले से बहुत बेहतर है। आप सैलरी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है, विपक्ष भी कह रहा है रोजगार नहीं है, जिसके कारण पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। रोजगार भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं, आप जो करना नहीं चाहते उसके लिए रोजगार नहीं है। अच्छा हम खोज रहे हैं, आदमी मिल नहीं रहा काम करने के लिए, ऐसा है। अच्छा, भाई युवा है, युवा से हम बात करेंगे। भाई 2 मिनट इधर आइएगा। क्या कह रहे हैं इस बार इस बार जो रोजगार और पलायन जो एक बड़ी मुद्दा है चुनाव में, इस बार वोट देना है, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार में कितना काम हुआ? देखिए, काम जो हुआ है समय के अनुकूल बहुत बेहतर हुआ है और हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जिस स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार मिला था, आज उसके अपेक्षा कई गुना बेहतर है कि नहीं? तो विजयी तो इसी की होगी। अच्छा, रोजगार पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देगी। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो कहते हैं। कहने से क्या होगा? आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए, पॉसिबल है। कह तो रहे हैं। हर में आप रोजगार दे सकते हैं, इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगे? बजट है? बिहार का बजट इतना है? नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है, विपक्ष लगातार ये भी बात कहती है कि रोजगार नहीं है बिहार में, जिसके कारण बिहार वासी जो है बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोगों को वोट बैंक बना के ये लोग रख दिए हैं और लोग अब शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार एक ऐसा पहला नेता है जो बिहार में पैसा दे के बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा, खिचड़ी का, यूनिफॉर्म का, तो ये साइकिल फलाना ढेम का, तो पैसा दे के पढ़ाता है। तो पहला ऐसा नेता है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है। चलिए बहुत धन्यवाद। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? करण सिंह राजपूत। क्या लग रहा है किसकी सरकार फिर से बनने वाली है? भैया पहले तो आपको हम बताएं कि हम यूपी से हैं, प्रयागराज से। और बिहार की राजनीति के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है, बट योगी और मोदी बीजेपी लाइक करते हैं हम। अच्छा, चलिए आप बिहार की राजनीति के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार में तो अभी आप मौजूद हैं। क्या लग रहा है पहले से अभी के बिहार में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत सारा बदलाव हुआ है और होगा भी। अगर हमारा बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी बनती है तो विकास होना ही है। अब किसका विजय होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। चलिए अभी आप अभी जी क्या बोल? बड़ी रोड बनेगी, कोई सोचा था कि बिहार में ऐसा ऐसा रोड बनेगा, एक्सप्रेस में एक से एक एक्सप्रेस में है, क्या नहीं है आज बिहार में? और क्या था बिहार? लोग ललटेन के जमाना में जिया करते थे, क्या था और आज क्या है? चलिए अभी आपने बीजेपी सरकार के बारे में कहा, विपक्ष लगातार ये बात को लेकर के हमेशा कहती है कि बीजेपी जो है सिर्फ धर्मवाद करता है, जातिवाद करता है। देखिए, धर्म भी, हमारा धर्म जो है उसको भी हमें लेके चलना है और विकास को भी लेके चलना है। बीजेपी दोनों को लेके चल रही है। हमारे लिए तो दोनों जरूरी है और हम कट्टरपंथी हैं। हम धर्म को भी मानते हैं और बीजेपी को भी मान रहे हैं और मानेंगे, और आना भी चाहिए बिहार में।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले बाबू से पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर जाना अपना कहाँ हुआ घर आपका? जानीपुर। हाँ? जानीपुर। जानापुर। तो क्या लग रहा है, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? किसको देखना चाहते हैं? अच्छा, नीतीश कुमार जी को जानते हैं? कौन है? हाँ? मंत्री मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है, उनको फिर से मौका देना चाहिए कि कुछ बदलाव? उन्होंने काम कितना किया? देखिए, बच्चे ने थोड़ा शर्मा रहा है, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। एक महिला है यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसको आप जिता करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते नीतीश कुमार को। हैं? क्यों? क्योंकि अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस समय कोई पहले के जमाने में महिला नहीं बैठती थी। अच्छा। आज हम बैठे हुए हैं तो यहाँ आज का है कि महिला अधिकार मिला है सबको। अभी की अपने मर्जी से काम भी करती है और जाती भी है। पहले की इतना महिला थी कि रोड पे नहीं निकलती थी, सही 5 बजे के बाद बंद हो जाता। अभी महिला है, लड़की लोग भी खुल के जी रही है, आ रही है, जॉब कर रही है, काम कर रही है। और है कि इसके बाद भी अभी जितना भी हर घर में से लड़की पढ़ रही है। पहले था लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, अब है कि उसको पढ़ने के बाद जो भी पैसा मिल रहा है 10,000 मैट्रिक के बाद मिल रहा है, तो कम से उससे पढ़ाई पूरा करती है और पढ़ाई भी पूरा करके निकलता है। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया पर मंथ देंगे। पहले से कहाँ गए हुए थे? अच्छा। पहले से कहाँ गए हुए थे? पहले तो भी बनाना था ये योजना, उनके ही जमाने से ही वो 4,000 पेंशन वाला योजना बनाया हमारा था, तो उस समय नहीं सोचे थे। अब जब नीति आ रही सरकार, अब वो सोच रहे हैं कि बढ़ाएंगे ये। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसके पास विजन नहीं है। तेजस्वी यादव जो घोषणा करते हैं उसी को पूरा करने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो नीतीश कुमार करे तो वो भी तो सोच रहे हैं कि हम ये घोषणा पूरा करेंगे, बढ़ाएंगे, माई योजना वाला जो 2,000 पेंशन बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हम जीतेंगे। अभी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो मौजूदगी है दानापुर जंक्शन के पास है। कुछ लोगों से हमने अभी बातचीत भी की, कुछ लोग और भी, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद सदरी आलम। कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? नहीं, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि बिहार में क्या राजनीतिक माहौल है, किसकी सरकार फिर से बननी है? जैसा कि पता है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा आज ट्रेनिंग था और मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से ही आ रहा हूँ। तो मैं तो इक्विवेलेंट लेके चलना, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं आप लोग, किसी भी तरीके से सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। और मैं खुद, मेरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है और मेरा वहाँ 11 तारीख को इलेक्शन है, तो मैं यहाँ एज ए वहाँ पे पुलिंग एजेंट के काम करूँगा। पुलिंग एजेंट नहीं। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ आप चुनाव आयोग से आप संबंधित हैं, तो आप किसी के बारे में कह नहीं सकते हैं। बस मैं इतना जानना चाहूँगा कि ये बिहार में विकास हुआ है या नहीं? मेरे हिसाब से तो विकास हुई है, क्योंकि अगर रोड के मामले में देखें तो रोड बहुत ही अच्छा बन चुका है और बन रहा है। लेकिन मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बहुत सुधार की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर है और वहाँ देख रहे हैं जब हम लोग पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जनसंख्या वाला, इलेक्शन ड्यूटी और भी बहुत तरीका का। ई शिक्षा कोर्स में हमारे यहाँ कोई भी डाटा ऑपरेटर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ही कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरी है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर शिक्षा अगर सुधरता है तो समाज सुधर जाएगा। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। अच्छा, कहाँ से, कहीं से आ रहे हैं या कहीं जाना है? जाना है। कहाँ जा रहे हैं? नवादा। क्यों जा रहे हैं? ड्यूटी में जा रहा हूँ। ड्यूटी में जा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में भी क्या राजनीतिक माहौल है, किसकी सरकार फिर से बनने वाली, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। क्यों? अब कैसे हैं, कई अपना कर्म के ऊपर है। कर्म के ऊपर, यानी कर्म के ऊपर आपने बात कहा, तो उन्होंने कितना विकास किया है अभी तक आपके हिसाब से? यही देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। क्यों, आप भी तो बता सकते हैं, क्योंकि आप तो, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको नहीं विकास लौक रहा है कि कहाँ था यहाँ, अभी कहाँ का हो गया है।
यानी या- काम हुआ। यहाँ इस टाइम में लोग रहता था, आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस टाइम में यहाँ पर कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता था। आज से 15 साल पहले यहाँ कोई रहता था, 20 साल पहले कोई नहीं। तो इसके पीछे किसने काम किया है? सब सरकार अपना काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा और हमने यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। एक जो व्यक्ति है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। उन्होंने बताया कि रोजगार बिहार में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम करना चाहेगा वो कहीं भी काम कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि मिली जुली तरह की जो बातचीत है वो हमारे सामने देखने को मिली। कुछ का कहना था कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, वहीं कुछ का कहना था कि नहीं, फिर से नीतीश कुमार जी को मौका मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 14 तारीख को सबके सामने परिणाम नजर आएंगे उस समय किसकी सरकार बनती है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। AR24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।